श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी की मनोकामना तीज माता जरूर पूरी करे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हरतालिका तीज की तिथि, इसके शुभ मुहूर्त और इसके पूजन विधि के बारे में। साथ ही मैं आपको बताऊंगी व्रत के दौरान हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर व्रत के दौरान हमें मासिक धर्म आ जाए तो क्या करें, सारगी कब ले, सारगी में कौन कौन सी चीजों का सेवन करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य के लिए विवाहित महिलाएं कई व्रत रखती है। इन्हीं व्रत में से एक है हरतालिका तीज। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को रखती है। इस दिन मां पार्वती और शिव जी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और पूरे दिन पूजा ध्यान करने के बाद प्रदोष काल में पूजा करती है। इस साल हरतालिका तीज पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि हरतालिका तीज की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और अन्य कई जानकारियाँ। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से शुरू हो रही है, जो 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह में 6:02 से सुबह 8:33 तक है। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट की है। कई जगहों पर सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में पूजा करने का विधान है। बता दें कि इस दिन सूर्यास्त 6:36 पर हो रहा है। हरतालिका तीज पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:16 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह में 11:54 से दोपहर 12:44 तक है और राहु काल सुबह 10:45 से दोपहर 12:19 तक है। इस साल हरतालिका तीज पर रवि योग शुक्ल योग के साथ चित्रा नक्षत्र बन रहा है, जो काफी शुभ माना जा रहा है। बता दें कि इस दिन रवि योग सुबह 9:25 से लग रहा है, जो अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 6:02 पर समाप्त होगा। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज की ही तरह कजरी और हरियाली तीज का भी व्रत रखा जाता है। तीनों ही व्रत में माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है, लेकिन तीनों ही तीज के व्रत अलग अलग तिथि में पड़ते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। यह व्रत नव विवाहितों के लिए काफी खास होता है। इस दिन ससुराल पक्ष से वस्त्र, ज्वेलरी, मिठाई सहित कई उपहार मिलते हैं। इसे सिंजारा कहा जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है। दोस्तों, सुहागिन स्त्रियों के लिए हरतालिका तीज के व्रत का बड़ा महत्व है। सुहागिन महिलाएं और अविवाहित लड़कियां इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती है। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन व्रतधारी सुहागिन महिलाएं अपने सास के पांव छूकर उन्हें सुहागी देती है। अगर घर में सास ना हो तो जेठानी या घर की बुजुर्ग महिला को सुहागी दे सकती है। कुछ जगहों पर महिलाएं माता पार्वती की पूजा करने के बाद लाल मिट्टी से स्नान करती है। ऐसी परंपरा है कि ऐसा करने से महिलाएं पूरी तरह से शुद्ध और निरोग हो जाती है। अनेक स्थानों पर हरतालिका तीज के दिन मेले का आयोजन होता है और मां पार्वती और भोलेनाथ की सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। दिन के अंत में वे खुशी खुशी से गीत गाए, नृत्य करे और झूला झूले। व्रतधारी महिलाएं माता पार्वती से अपने सुहाग को दीर्घायु प्रदान करने के लिए सच्चे मन से माता पार्वती और भोलेनाथ की आराधना और पूजन करके इस त्योहार को मनाती है।
दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन देवी पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का विधान है। ऐसे में चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि देवी पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा में कौन कौन सी पूजन सामग्री आवश्यक है। तो दोस्तों, पूजा करने के दौरान माँ पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश की तस्वीरें, तांबे या पीतल का लोटा, जल कलश के लिए मिट्टी का बर्तन, वस्त्र, आभूषण, सूखे मेवे, तिल, जौ, पान, दूध, दही, मधु, चावल, अष्टगंध, दीपक, तेल, रुई, चंदन, धतूरा, आकरे का फूल, बेलपत्र, भांग, घी, गन्ने का रस, गंगा जल, मौसमी फल, जनेऊ, मिठाई, नारियल, पंचामृत जिसमें दूध, दही, घी, शहद और गुड़ होना जरूरी है। अंत में दक्षिणा रख ले। दोस्तों, विशेष मनोकामना पूरी करने के लिए पूजन से पहले संकल्प लेने की जरूरत पड़ती है। पूजन करने से पहले दोनों हाथों को जल से धो ले। इसके बाद हाथ जोड़कर संकल्प ले। संकल्प लेने से पहले हाथ में चावल, जल, दुर्वा और पुष्प रख ले। संकल्प में जिस दिन पूजा कर रहे हैं उस दिन का नाम, अपना नाम, कौन सी तिथि, विक्रम संवत, देश का नाम, जगह का नाम और गोत्र का नाम लेकर अपनी इच्छा बोले। इसके बाद हाथ में लिए हुए सभी चीजों को भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दे। आइए दोस्तों, अब हम माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजन की संपूर्ण विधि के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले माता पार्वती की प्रतिमा भगवान शिव के बाईं तरफ स्थापित करना चाहिए। इसके बाद शिव पार्वती की पूजा आरंभ करें। शिव और पार्वती को शुद्ध जल से स्नान कराए। स्नान के बाद गंगा जल से, फिर पंचामृत से और उसके बाद एक बार फिर से जल से स्नान कराए। शिव पार्वती को वस्त्र अर्पित करें। दोस्तों, तीज के दिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती है। हाथों में हरे रंग की नई चूड़ियां, हरी साड़ी, मेहंदी और पैरों में अलता लगाती है। इसे सुहाग का प्रतीक माना जाता है। व्रतधारी महिलाएं नए वस्त्र पहनकर मां पार्वती की पूजा अर्चना करती है। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत महिलाएं बड़ी प्रसन्नता के साथ रखती है। सभी तीजों में इस तीज को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर पाने के लिए व्रत रखती है। दोस्तों, इस दौरान महिलाएं या कुंवारी कन्याओं को मासिक धर्म का सामना करना पड़े तो फिर इस व्रत को किस तरह से रखा जाना चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, यदि आप तीज के पहले से ही माहवारी या मासिक धर्म में है तो आपको फिर यह व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन व्रत वाले दिन ही यदि आपको यह शिकायत होती है तो फिर आप व्रत रख सकती है। मासिक धर्म के दौरान रखे गए और साधारण रखे गए व्रत में कोई अंतर नहीं होता है। हालांकि आपको कुछ छोटी मोटी चीजों पर ध्यान देना होता है। इस दिन आपको स्नान करने के बाद कोरे वस्त्र पहनने चाहिए और पूरा श्रृंगार करना चाहिए। यह व्रत निर्जला व्रत होता है और आपको भी यह व्रत इसी तरह से रखना है। मासिक धर्म से गुजर रही महिलाएं पूजन की किसी भी वस्तु को ना छुए। हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती, भगवान शिव और श्री गणेश का पूजन होता है। अतः आप यह ध्यान रखें कि शिव परिवार को लगने वाले भोग को आप ना छुए। साथ ही आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको भगवान की प्रतिमा या चित्र को भी नहीं छूना है। मासिक धर्म में व्रत रखने वाली महिलाएं या कन्याएं इस दिन शिव, पार्वती और गणेश जी का पूजन स्वयं न करें, बल्कि आपको यह कार्य घर की किसी अन्य महिला से कराना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत वाले दिन रात्रि जागरण का नियम भी है, अतः आप भी रात्रि जागरण अवश्य करें। दोस्तों, हरतालिका तीज जिस दिन रखा जाता है उस दिन भोर में यानी सूर्योदय से पूर्व सारगी की रस्म होती है। सारगी करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है और इसके बाद महिलाएं अन्न जल ग्रहण नहीं करती। ये व्रत काफी कठिन होता है और पूरे दिन भूखे प्यासे गर्मी में रहना आसान नहीं होता है। लेकिन यहाँ आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिससे अगर आप सारगी में खा ले तो आपको पूरे दिन भूख प्यास नहीं लगेगी। चलिए दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि ये सारगी क्या है। दोस्तों, सारगी सास द्वारा बहू को दिया गया भेंट और आशीर्वाद होता है। सास अपनी बहू को सारगी की थाली देती है। इसमें सूखे मेवे, फल और सुहाग का सामान होता है। व्रत शुरू करने से पहले इसे खाया जाता है जिससे कि पूरे दिन व्रत में थकान और भूख प्यास नहीं लगती है।
वैसे तो सारगी की प्रथा पंजाबी समुदायों में प्रचलित है, लेकिन अब सभी लोग इसे अपनाते हैं। दोस्तों, सारगी में मौसमी फलों को शामिल करें। संतरा, तरबूज, मौसमी, खीरा और सेब जैसे फलों को खा सकती है। कीवी में विटामिन सी होता है, जिससे आपको ऊर्जा मिलती है, इसीलिए आप सारगी में कीवी को भी शामिल कर सकती है। सारगी में जूस जरूर पिए। अनार जूस थकावट नहीं होने देगा और शरीर में एनर्जी रहेगी। नारियल पानी भी पी सकती है, इससे आपको व्रत के दौरान डिहाइड्रेशन नहीं होगी। काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट में भरपूर पोषक तत्व पाए जाते हैं। व्रत से पहले इन्हें भी सारगी में खा सकते हैं। दोस्तों, सारगी में मसालेदार, तला हुआ, भुना ये बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। इससे आपको अपच हो सकती है और नींद भी पूरी नहीं होती। इसीलिए व्रत के एक दिन पहले भोजन जल्दी कर ले, जिससे कि भोजन अच्छे से पच सके और आपको अच्छी नींद आए। रात के भोजन में हल्का खाना जैसे खिचड़ी, दलिया और रोटी सब्जी जैसी चीजें खाएं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं हरतालिका तीज व्रत में क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व जब फल, मिठाई आदि खाना होता है, उस समय आपको रसीले फल, नारियल पानी आदि का सेवन करना चाहिए, ताकि पूरे दिन शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे। दोस्तों, मिठाई भी इसीलिए खाया जाता है ताकि पानी अधिक पी सके। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत की पूजा के लिए सामग्री पहले ही मंगा लें, ताकि पूजा के समय किसी वस्तु की कमी न हो और उतने से ही आपको असंतुष्टि न हो। व्रत वाले दिन आपको मायके से आई साड़ी और श्रृंगार सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ऐसी परंपरा चली आ रही है। यदि आपके पास हरे रंग की साड़ी है तो उसे पहने, या फिर लाल रंग की साड़ी भी पहन सकते हैं। ये दोनों ही रंग सुख और सौभाग्य के प्रतीक है। जब शुभ मुहूर्त में माता पार्वती, शिव जी और गणेश जी की पूजन करें तो हरतालिका तीज व्रत की कथा अवश्य सुने। इस व्रत में हरतालिका तीज के सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक निर्जला रहा जाता है, क्योंकि अगले दिन सूर्योदय पूर्व तक तृतीया तिथि होती है। उसके बाद पारण करते हैं। हालांकि जिन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाता, वे रात्रि में 12 बजे के बाद पानी पी सकते हैं। दोस्तों, व्रत के दिन वे कार्य ना करें जिससे आपकी ऊर्जा का ह्रास हो। यदि ऐसा होता है तो आप बीमार पड़ सकते हैं। दोस्तों, इस दिन अत्यधिक बात करना और गुस्सा करना आपके एनर्जी को कम करेगा। कोशिश करें कि आपका समय भक्ति भजन में व्यतीत हो। व्रत वाले दिन सोने की मनाही होती है। शास्त्रों के अनुसार व्रत में सोना वर्जित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो इस दिन पानी पीता है उसे अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है। यह व्रत सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रख रही है, तो इस दिन पति के साथ वाद विवाद जैसी स्थितियों को ना पैदा होने दे। यह बात पति पर भी लागू होती है। बीमार और गर्भवती महिलाओं को इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। स्वस्थ कारणों से आप इसे करने में असमर्थ है तो यह व्रत पति या फिर परिवार के किसी अन्य महिला सदस्य से करा सकती है, ताकि आपके व्रत ना टूटे। यदि आप व्रत में है तो इस दिन अपने मन में किसी के प्रति द्वेष, घृणा जैसी नकारात्मक विचारों को न आने दे। दोस्तों, पारण करने से पूर्व स्नान कर नया वस्त्र धारण करें। शिव पार्वती की विधि विधान से पूजन करें और व्रत के दौरान होने वाली गलतियों के लिए क्षमा मांगे। अपने कार्य सिद्धि के लिए एक बार फिर प्रार्थना करें। इसके बाद पूर्व की ओर मुख करके सात्विक भोजन और शुद्ध जल ग्रहण करें। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। कहते हैं कि अगर एक बार यह व्रत शुरू कर दिया जाए तो इसे बीच में नहीं छोड़ सकते। यह व्रत बेहद ही कठोर होता है। इसमें अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रख पाना संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे में क्या व्रत को रखना चाहिए? अगर हाँ, तो कैसे रख सकते हैं? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, डॉक्टर प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह के व्रत उपवास रखने से मना करते हैं, क्योंकि इससे आपके साथ आपके शिशु की सेहत भी जुड़ी होती है। अगर आप गर्भवती है तो बेहतर होगा कि आप इस व्रत को ना ही रखें। लेकिन अगर फिर भी आप व्रत रखना चाहती है तो सेहत का ध्यान में रखते हुए व्रत रखें, जिससे आप और आपका शिशु दोनों सेहतमंद रहे। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं निर्जला व्रत बिल्कुल भी न रखें।
कुछ ना कुछ पेय पदार्थ लेते रहे, जैसे नारियल पानी, दूध, जूस, लस्सी इत्यादि पेय पदार्थ लेते रहे ताकि शरीर में जरूरी तत्वों की कमी ना हो पाए। व्रत में भी हर 2 घंटे में फलाहार लेते रहे। दोस्तों, आप पानी अधिक से अधिक पिए, चाय कॉफी से परहेज करें क्योंकि इससे गैस की समस्या हो सकती है। बच्चे के मूवमेंट पर ध्यान देते रहे। दोस्तों, अगर आप तुरंत प्रेग्नेंट हुई हैं तो व्रत रखने से बचें क्योंकि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में अधिक देर तक भूखे रहने से जी मिचलाना, उल्टी आने और चक्कर आने का खतरा रहता है। लेकिन अगर आप खुद को ठीक महसूस कर रही है और व्रत रखना चाहती है तब भी आप निर्जला व्रत बिल्कुल ना रखें। अगर प्रेगनेंसी, यात्रा या बीमार होने के कारण व्रत रखना संभव ना हो और आप व्रत छोड़ना नहीं चाहते तब ऐसे में पुराणों में एक उपाय बताया गया है जिसके मुताबिक आपके घर में कोई और महिला आपके बदले व्रत रख सकती है। यदि ऐसा कर पाना भी संभव ना हो तो पति भी अपने पत्नी के बदले में यह व्रत कर सकता है। सुहागिनों के लिए हरतालिका तीज काफी खास पर्व होता है। पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं इस दिन निर्जला उपवास करती है। इस व्रत को करवा चौथ से भी ज्यादा कठिन माना जाता है। दरअसल हरतालिका तीज के व्रत को लेकर कई तरह के नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य माना जाता है। हालांकि अगर महिला गर्भवती हो तो इस व्रत के दौरान उन्हें कुछ विशेष सावधानी बरतनी होती है। अगर गर्भावस्था के दौरान महिलाएं हरतालिका तीज का उपवास करने वाली है तो कुछ व्रत करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, मान्यताओं के मुताबिक हरतालिका तीज का व्रत निराहार रखा जाता है, लेकिन गर्भवती महिला के स्वास्थ्य के लिए निर्जल उपवास नुकसानदायक हो सकता है। साधारण उपवास से गर्भावस्था में मां या बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन तीज व्रत में महिलाएं पानी की बूंद भी नहीं पीती। शरीर में पानी की कमी होने से गर्भ में पल रहा शिशु असहज महसूस करने लगता है। गर्भवती महिला को ज्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए। निर्जला उपवास गर्भावस्था में नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए अगर गर्भवती हो तो इस साल हरतालिका तीज पर फलाहार व्रत कर सकती है। खाली पेट न रहे बल्कि समय समय पर फलों और व्रत के आहार का सेवन करें। सामान्य तौर पर हरतालिका तीज पर महिलाएं पानी भी ग्रहण नहीं करती, लेकिन गर्भावस्था में शरीर के लिए जल की आपूर्ति जरूरी होती है। गर्भावस्था में शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी होता है, इसीलिए हरतालिका तीज का उपवास रखें तो गर्भवती निर्जलीकृत होने से बचे और समय समय पर पानी पीते रहे। दोस्तों, अक्सर लोग व्रत के दौरान चाय कॉफी पीते हैं, लेकिन उपवास में चाय और कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे पेट में जलन या गैस की समस्या हो सकती है। वहीं अगर गर्भावस्था में है तो इस बात का ध्यान रखें कि उपवास में चाय कॉफी का सेवन से बचें। गर्भवती पौष्टिक पेय पदार्थ जैसे नारियल पानी, दही या दूध का सेवन कर सकती है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसे सावधानियां जो हरतालिका तीज पर आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों, स्वस्थ महिलाएं जो इस व्रत को कर रही है उन्हें इस दिन सोना नहीं चाहिए। नींद न आए इसके लिए रात भर जागरण करना चाहिए। कहते हैं कि जो महिला इस व्रत के दिन सो जाती है उसे अगले जन्म में अजगर का रूप मिलता है। हरतालिका तीज व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। जो महिला इस दिन फल खा लेती है उसे अगले जन्म में वानर का रूप मिलता है। दोस्तों, इस व्रत में जो महिला जल ग्रहण कर लेती है उसे अगले जन्म में मछली का मिलता है। व्रत रखने वाली महिलाओं को अपने आप पर संयम रखना चाहिए, किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए। इस दिन महिलाओं को पूरा श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए।